हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इन सब के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि इन नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है। आज से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे भी पहले आपके पास बुक होनी चाहिए। इन केस अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वो वीडियो अगर पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख लीजिए, क्योंकि बिना वो वीडियो देखे अगर आप ये चीज देखेंगे तो आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया है, समझिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि इज जीरो रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो देखिए रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट पे लिख सकें। तो क्या हम जीरो को लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। जीरो को हम जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि ये जो क्यू है इट डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जीरो नहीं है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे यस। ठीक है, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अगला लिखा हुआ है कि फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो मैंने बताया था आप कितना भी स्मॉलेस्ट नंबर ले लो, कितना भी स्मॉलेस्ट नंबर ले लो, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, है ना। अब एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि फाइंड द सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो देखिए इसको हम बिल्कुल सरल तरीके में बता रहे हैं, एकदम इजीएस्ट वे। अगर आपसे कहें रेशनल नंबर बताओ तो बताओ 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, हमें कितने बताने हैं? सिक्स बताने हैं। तो हम क्या करेंगे? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6, ये नंबर्स यहाँ पर लिख देंगे। और चाहो तो इनको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करने का मतलब पॉइंट हटा लो और नीचे 10 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स इनके बीच के रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अगला कह रहे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। अब देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर बताने हैं? 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 30/50 और इधर आ जाएगा 40/50। अब इनके बीच के 5 नंबर बताने हैं तो बिल्कुल ऐसे हम लोग बता देंगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? ओके। तो रेशनल नंबर निकालना आ गया होगा। मतलब कुल मिला के, अच्छा जरूरी नहीं कि हम 3.1 ही लिखें, हम 3.12 भी कह सकते हैं। कुल मिला के 3 से बड़ा नंबर लिखना है और 4 से छोटा नंबर होना चाहिए। अगला यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। एक मिनट। देखिए कह रहा है कि पहला इसमें स्टेटमेंट कहा गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब बताइए नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं? नेचुरल नंबर्स में आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, 6, 7, 8, 9, 10, जितना भी है सब कुछ आएगा। होल नंबर में क्या आएगा? तो होल नंबर में आता है 0, 1, 2, ठीक है, 3, 4 एंड सो ऑन। तो बताइए ये सारे के सारे नेचुरल नंबर इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दिस इज ट्रू। अगर इसका उल्टा बोलता कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि जीरो ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है? कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो बताइए इंटीजर में निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, है ना। इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है। और उसके बाद
होल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर हमें मालूम होना चाहिए, जीरो से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक। जबकि इंटीजर्स में निगेटिव भी आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नहीं, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है, समझिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पे एवरी इंटीजर की बजाय बोलते पॉजिटिव इंटीजर, है ना, अगर एवरी इंटीजर की जगह बोलते पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर ये ट्रू हो जाता। लेकिन अभी कह रहे हैं एवरी इंटीजर, तो एवरी इंटीजर में तो निगेटिव इंटीजर भी नंबर्स भी आते हैं, और होल नंबर में केवल और केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक। ओके। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, समझिएगा, कहा गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक रेशनल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है। तो यस, इट्स ट्रू। कैसे? रेशनल नंबर में 3/2 जैसे नंबर भी आते हैं, और 5 6 7 जैसे भी नंबर आते हैं, क्योंकि इसको हम बाई वन लिख सकते हैं। तो एवरी रेशनल, लेकिन देखिए समझिएगा ध्यान से, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। इसका उल्टा सही है। इन्होंने कहा एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो बताइए, ये हमने लिखा, बताइए ये रेशनल नंबर है, लेकिन क्या ये होल नंबर है? तो आंसर है नहीं, ये होल नंबर नहीं है। तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अगर इसका अपोजिट बोला जाता कि एवरी whole number is a rational number, तो yes, every whole number is a rational number, but every irrational number is not a whole number. For example, हमने कहा 1/2, it is a rational but not whole number। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। इसमें कहा गया कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ऑफ कोर्स, रियल नंबर जो है, रियल नंबर, ये रेशनल, रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर से मिलके बनता है। और रेशनल नंबर में सभी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सभी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ये सब आते हैं। तो अगला इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। इन्होंने कहा कि जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एम। हर नंबर को अंडर रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां एम एक नेचुरल नंबर है। ठीक। तो आंसर है फॉल्स। आंसर है फॉल्स। कैसे? अब इसको जरा ऐसे समझिए। इन्होंने कहा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो जैसे नंबर लाइन में हमने मान लिया पॉइंट 1। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एम इज अ नेचुरल नंबर, नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक, फॉल्स ही रहेगा। जैसे मान लो हमने लिखा 1.1, तो 1.1 को हम अंडर रूट किस नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो वो आंसर है किसी भी नेचुरल नंबर के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। हाँ, कुछ के लिए सही है। जैसे मान लो हमने लिखा 5, तो 5 को अंडर रूट 25 लिखा जा सकता है, 6 को अंडर रूट 36 लिखा जा सकता है ना, 2 को अंडर रूट 4 लिखा जा सकता है। तो 2 एक नंबर लाइन में है, जिसको हम अंडर रूट 4 के टर्म्स में लिख सकते हैं, और 4 एक नेचुरल नंबर है। लेकिन जब बात आती है पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे एवरी पॉइंट की बात कर रहा था। तो हर एक पॉइंट को, नंबर लाइन के हर एक पॉइंट को हम इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये भी फॉल्स है, क्योंकि अभी हमने बताया था रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। इन्होंने कहा एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। इसका उल्टा बोलते कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो यहाँ पे ये सही हो जाता। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं? नहीं। कैसे? अगर हम 25 का यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालें, तो बताओ आएगा यहाँ पे +- 5। तो क्या 5 इरेशनल है? नहीं, ये तो रेशनल है। लेकिन अगर हम वही रूट 2 की बात करें,
तो यानी 2 का स्क्वायर रूट, तो बताइए इसकी वैल्यू आती है 1.414 एंड सो ऑन, आगे भी जाता है। तो इसका स्क्वायर रूट एक इरेशनल है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी रेशनल और इरेशनल। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर है? ओके, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। बताना है यहाँ पे रूट 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। तो चलिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। पहले हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, दिस। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम स्केल लेंगे। ठीक है। चलो इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्केल मान लो, या यहाँ पे हमने स्केल रखा, और ये है 0, ये है 1, ये है 2। तो ये डिस्टेंस हो गई 2। और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करेंगे? 1। ठीक है। मान लीजिए कि ये यहाँ तक 1 हो गया। अब बताइए ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये कितनी होगी? तो ये होगी, देखिए ये है 2। अब इसको आप ऐसे ट्रायंगल बेसिस पे समझ लीजिए। ये है 2, ये है 1। तो बताइए ये कितना होगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी रूट 5। इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या है? रूट 5 है। क्लियर, समझ में आ गया? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे आगे? यहाँ पे बताइए 3 होगा, देन 4 होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पर पॉइंट रख करके इस जगह पे रखेंगे पेंसिल, और डॉटेड हम यहाँ पे कर्व बनाएंगे। डॉटेड यहाँ पे कर्व बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ पे है, इसी को कहा जाएगा रूट 5, दैट इज 2.23 अबाउट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया। रूट 5 था, तो इसको इस तरीके से 2 इधर हमने लिया क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, इधर हमने 1 लिया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये रूट 5 यहाँ पर बन जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.1 एंड 1.2 डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट उससे भी पहले चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।